नमस्कार, आरएन न्यूज में आपका स्वागत है। बीकानेर शहर की पिछले 24 घंटों की तमाम सुर्खियों के साथ आज मैं संजय पुरोहित उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। हो जाओ तैयार, हम आ रहे हैं, चुनाव तो श्री कॉलेज से ही लड़ेंगे, कहा देवी सिंह भाटी ने। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत रविवार को हटाए गए सीताराम गेट के अंदर व बाहर के अतिक्रमण। सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर पंचायत समिति बीकानेर में हुआ युवाओं का चयन। शहर में गंगा सप्तमी पर हुए अनेक धार्मिक अनुष्ठान। क्षत्रिय सभा के पूर्व अध्यक्ष बजरंग सिंह रॉयल को छात्र गौरव सम्मान से किया गया सम्मानित। पवनपुर स्कूल में 1.5 लाख की लागत से भामाशाह नारी और अध्यापिका के सहयोग से हुआ जल मंदिर का निर्माण। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर से हुआ 8 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज। टीम और फाउंडेशन ने पब्लिक पार्क स्थित टॉय ट्रेन पार्क में किया श्रमदान। आसमान उगल रहा है, आग तप रही है धरती, अगले 4 दिन और बढ़ सकती है भीषण गर्मी। दो सालों से सेना नहीं भर्ती होने से खफा अभ्यर्थियों ने देश बंद का किया आह्वान। लोन कनसर में हाथों में तिरंगा लेकर निकाली रैली। उदयपुर श्रीनाथ की स्लीपर बस की डिक्की से 105 पार्सलों से मिली 4 क्विंटल 500 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां। उदयपुर सेमारी थाना क्षेत्र के लालपुरिया तालाब के पास हुई युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हनुमानगढ़ में 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को डीएसटी टीम के सहयोग से भादरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागौर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एमडीएच की गोडाउन से निकलता धुआं देख आसपास के क्षेत्र में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। कोलायत विधानसभा क्षेत्र की लंबे समय तक नुमाइंदगी करने वाले देवी सिंह भाटी ने एक बार पुनः सत्ता के गलियारों में अपने एक वक्तव्य से हलचल मचा दी है। देवी सिंह भाटी ने ऐलान किया है कि वे विधानसभा चुनाव कोलायत से लड़ेंगे। रविवार को कोलायत में एक प्रेस वार्ता कर भाटी ने ये ऐलान किया। ऐलान के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है।
गौरतलब है कि भाटी लंबे समय से बीकानेर में एक्टिव थे। गोचर की चारदीवारी के कार्य से हरकत में आए भाटी सेल्फ डिफेंस सहित विभिन्न कार्यक्रमों में बीकानेर में एक्टिव दिख रहे थे। इस बीच अचानक कोलायत जाकर भाटी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जनता की ताकत है, जनता परेशान है। मैं जहां जा रहा हूं वो कह रहे कि साहब हमारे हाथ ऊपर है, हम भूल कर गए और इसलिए हम तय करके, क्योंकि रणनीति पहले घोषित नहीं करते, रणनीति हम समय पर तय करेंगे और हर हालत में कोलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा। और कोई सही है, ये लगातार हो रहा है, क्योंकि जब बाढ़ खेत को खाए, बाढ़ क्या बोल रही है कि मैं तो वहां ऊपर पैसे दे के आया हूं, मैं तो वसूल करूंगा। ये भाषा मैंने पहली बार जिंदगी में सुनी है। सड़ों की खाल नहीं खींच लें, हरामजादे पग पग के चोर, और हमारी जनता को परेशान करें, बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुले आम मेरा आह्वान है, तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं। बीकानेर शहर में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलते रहते हैं। नगर निगम और यूआईटी अपने अपने क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में अतिक्रमण वापस हो जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी रहे तो अतिक्रमण से जनता को मुक्ति दिलाने के प्रयासों में तेजी आएगी। और इसी तेजी के चलते नगर निगम ने जसूसर गेट के बाहर सीताराम द्वार के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान आरंभ किया। इस अभियान से जहां एक और सड़कें चौड़ी हो गई है, वहीं दूसरे और नागरिकों की आवाजाही में सुगमता भी हुई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर निगम के आयुक्त गोपाल राम बेड़ा सहित होमगार्ड के जवान मौके पर तैनात रहे। कुछ दुकानदारों ने इस कार्रवाई को विरोध जताते हुए एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वहीं निगम के अधिकारियों का कहना है कि यहां अतिक्रमण की लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर दुकानदारों को मौखिक रूप से समझाइश कर अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन दुकानदारों ने सुनवाई नहीं की, जिस पर नगर निगम की टीम शनिवार को मौके पर पहुंचकर जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई दुकानों और दुकानों के बाहर बनाई गई चौकियों को तोड़ा गया। निगम आयुक्त ने बताया कि कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। पर दीवार बना करके और जो गली और नाला दोनों रोक लिए थे, तो उसको खुलवाया है। कुछ रैंप थे जो गली में बीच तक रैंप बना दिए थे, वो तुड़वाए हैं। तो लगातार कार्रवाई आगे भी बिल्कुल ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। निगम है वो प्रतिबद्ध है कि कहीं भी अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए बड़ी संख्या में युवा बीकानेर पहुंचे और दिन भर उनके चयन का सिलसिला चलता रहा। बीकानेर पंचायत समिति में युवाओं का चयन किया गया। भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली और SIS के संयुक्त तत्वावधान में भारत सरकार के 15 एक्ट 2005 के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर व सुरक्षा अधिकारी GTO के पद पर भर्ती चयन प्रक्रिया का संचालन पंचायत समिति कार्यालय स्तर पर किया जा रहा है। पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के 120 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया, जिनका शारीरिक मापदंड करने के बाद 38 युवाओं का चयन किया गया। इस श्रृंखला के तहत रविवार को बीकानेर पंचायत समिति में विशेष युवाओं का चयन किया गया। वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपाल सिंह और सहायक भर्ती अधिकारी गजेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। बीकानेर नगर एक धार्मिक नगरी है और पूरे वर्ष धार्मिक त्योहारों पर विभिन्न अनुष्ठान किए जाते रहे हैं। गंगा सप्तमी पर बीकानेर में अनेक आयोजन किए गए और घरों में खिचड़ा बनाकर पूजा अर्चना की गई। बीकानेर के लगभग सभी गंगा मंदिरों में पूजन कीर्तन और सत्संग का आयोजन भी किया गया। गंगा मैया का प्राचीन मंदिर नया कुआ पर पंडित मुकेश महाराज की ओर से रुद्राभिषेक आरती के पश्चात पंजरी पंचामृत वितरित किए गए। मंदिर के बाहर कथा का आयोजन किया गया। कथा के रूप में संपूर्ण सार पंडित कथावाचक भवानी शंकर उपाध्याय द्वारा की गई। इसमें गंगा के जन्म से लेकर इस भारतवर्ष में किस प्रकार, किस युग में, किस भगत के उद्धार से इस भारतवर्ष में पंडारी का विस्तार से प्रवचन दिया गया। कथा समापन के बाद पंचामृत का वितरण कर महिलाओं की ओर से सत्संग का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सोहनलाल उपाध्याय, कैलाश उपाध्याय, दिनेश कुमार, राकेश महाराज, राजा भादानी, विकी भादानी से अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राती घाटी समिति के द्वारा बीकानेर नगर स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के तहत विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष क्षत्रिय सभा के पूर्व अध्यक्ष बजरंग सिंह रॉयल को छात्र गौरव अलंकरण से नवाजा गया।
राप्ती घाटी समिति द्वारा नगर स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के वरिष्ठ नागरिकों को राप्ती घाटी अलंकरण अर्पित किया जाता रहा है। समिति के पदाधिकारी यह सम्मान उनके घर जाकर प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में क्षत्रिय सभा के पूर्व अध्यक्ष बजरंग सिंह रॉयल को छात्र गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। इस दौरान समिति के संस्थापक समिति के जानकी नारायण श्रीमाली, समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बीका, राप्ती घाटी सम्मान समारोह के संयोजक प्रदीप सिंह चौहान सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मान स्वरूप रॉयल को प्रतीक चिन्ह, शॉल व अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। समिति अध्यक्ष बीकानेर ने बताया कि समिति की ओर से पूर्व में कन्हैयालाल सुथार को योग गौरव सम्मान, रमन लाल गोई को गृहस्थ गौरव घाटी सम्मान, पंडित कृष्ण शंकर पारिक को राष्ट्रीय खेल अलंकरण से सम्मानित किया जा चुका है। समिति की ओर से यह अभिनंदन समारोह प्रत्येक वर्ष बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर किया जाता है। बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर समिति ने 4 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने का निर्णय किया था। उसमें 3 काम पहले सम्मान कर चुके हैं और आज हमने श्री बजरंग सिंह जी रॉयल, क्षत्रिय सभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान संरक्षक को सम्मानित किया है। मनुष्य जब अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा समाज के कल्याण के लिए दान के रूप में लगाता है तो पूरा समाज उससे लाभान्वित होता है। यही नजारा आज देखने में आया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवनपुरी दक्षिण विस्तार में, जहां एक अध्यापिका ने अन्य अध्यापिका के साथ मिलकर शाला परिसर में 1.5 लाख रुपए की जल प्याऊ को निर्मित करवाकर विद्यालय को समर्पित किया। महावीर सिंह पूनिया की स्मृति में विद्यालय में कार्यरत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी पूनिया, अध्यापिका तथा अन्य भामाशाह नारी की गुप्त अर्थ सहयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालय पवनपुरी दक्षिण विस्तार बीकानेर में करीब 1.5 लाख की लागत से निर्मित जल मंदिर का डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य भाजपा नेता, DP 25 के अध्यक्ष जिला उद्योग संघ, पुनीत शर्मा पार्षद नगर निगम, विपिन प्रकाश गोयल सेवानिवृत्त प्राचार्य, विनोद जोशी अध्यक्ष पवनपुरी दक्षिण विस्तार विकास समिति के आतिथ्य में विद्यालय प्रांगण में रविवार को शुभारंभ कर विद्यालय को समर्पित किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान श्रीमती रचना गुप्ता ने RM न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका श्रीमती संतोष पूनिया द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझते हुए प्रेरक के रूप में आगे बढ़कर 100 प्रेरणा से किए गए अर्थ सहयोग के कारण ही अन्य भामाशाह नारी शक्ति से प्रेरित होकर किए गए संयुक्त सहयोग से बनवाए गए जल मंदिर से विद्यार्थियों को ठंडा व स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि प्रेरक ही नहीं अपितु स्वप्रेरणा से जल पर्यावरण के लिए समर्पण भावना से कार्य करने वाले व्यक्तियों को समाज में हमेशा उच्च स्थान मिलता है, क्योंकि जल व पर्यावरण दोनों ही व्यक्ति के जीवन को बचाने के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए मानव जीवन की रक्षा के लिए किया गया कोई भी सहयोग अपने आप में अतुलनीय है। संपूर्ण दुनिया को प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश देने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के जन्म दिवस पर बीकानेर में आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान की ओर से 8 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस 8 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज रक्तदान शिविर के साथ हुआ। कतुरिया भवन स्थित रानी बाजार के आर्ट ऑफ लिविंग हॉल में गुरु भक्तों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर अपने गुरु को याद किया। PBM के रक्त संग्रह की टीम ने सहयोग प्रदान किया। प्रभारी साधना सारस्वत ने RM न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि करीब 150 से ज्यादा भक्तों ने रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि तनाव, भय, चिंता व मन की एकाग्रता में कमी, मानसिक व्याधियों से मुक्ति के लिए 6 दिवसीय शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें साधना क्रिया करवाई जाएगी। आज हमारे यहाँ पर रक्तदान शिविर है, जो हम परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के जन्मोत्सव पर मनाते हैं। हमारे यहाँ ये 2005 से रेगुलर हो रहा है, करीब 1.5 दशक से ज़्यादा हो गया। लास्ट 2 साल नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, तो सभी भक्तगण यहाँ पर आकर के रक्तदान करते हैं। अभी ये चल रहा है, हमारे यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है PBM से। स्वच्छ भारत मिशन एक ऐसा अभियान रहा जिसने पूरे भारत में स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को उसके कर्तव्य की याद दिलाई है। आज स्वच्छता अभियान हर समाज और व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि इससे अनेक बीमारियों से बचाव हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने स्वच्छता अभियान में शुरुआत में बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन बाद में वो दूर होते चले गए। लेकिन बीकानेर की एक ऐसी टीम है जो कि साल के 65 दिनों में आने वाले हर रविवार को 1 घंटे तक राष्ट्र के नाम अपना श्रमदान सफाई अभियान के माध्यम से करती है। और ये टीम है आवर फोर नेशन। बड़े बड़े पदों पर लगे हुए अधिकारी और निस्वार्थ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम लगातार स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर बीकानेर को स्वच्छ करने में अपना योगदान दे रही है।
रविवार को टीम आउट फॉर नेशन ने पब्लिक पार्क स्थित टॉय ट्रेन पार्क में श्रमदान किया। एक ट्रॉली भर कचरा एकत्र कर डंपिंग यार्ड भेजा। सफाई अभियान में श्रमदान में बीकानेर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सुरेंद्र सिंह बारट, रेल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा गुप्ता, रामहंस मीणा, भवानी सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर विशाल मलिक, कपिराज शर्मा, समीक्षा बागड़ी, सोनी शर्मा, ए वसीम राजा, मानक व्यास, कुलदीप रोहिला, हसन CS, सुधीर शर्मा, डॉक्टर अतुल गोस्वामी, अनिल शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ आर फॉर नेशन के अंदर। मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज द बेसिक मोटो जो यहाँ पे है वो किसी टाइप का कोई दिखावा नहीं है। एवरीवन इज़ वर्किंग हियर फॉर द क्लीनलीनेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सफाई जहाँ पे है वहीं से हेल्थ शुरू होती है। तो बीइंग अ डॉक्टर जो ग्रास रूट लेवल कहते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए है कि सबसे पहले सफाई रहे। और इसीलिए हमने जो बेसिक इम्पॉर्टेंस है अबाउट मास्क हुआ, ग्लव्स हुआ है, वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखा है कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे सफाई करते करते जो है बीमारी अपने घर लेकर के चले जाए। उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं वो सब अलग अलग फील्ड से हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के लोग काम कर रहे हैं, और वो सब लोग सिर्फ नेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। आसमान आग उगल रहा है, तप रही है धरती, चिलचिलाती धूप और तपती हुई धरती पर चलना नागरिकों के लिए कोई आसान बात नहीं है। हमारी आपसे ये अपील है कि जब भी घर से निकलें भरपूर पानी पीकर निकलें, अपने सर को ढकने का विशेष इंतजाम करें, और यदि बहुत आवश्यक न हो तो तेज चिलचिलाती धूप में घर से बाहर न निकलें, क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी ये बता रही है कि वर्तमान में लू का चलने का सिलसिला आरंभ होने वाला है और तापमान लगातार 45 के आसपास अगले 4 दिन तक लगातार रह सकता है। मौसम विभाग की यदि माने तो अगले 4 दिन और भीषण गर्मी के धूल छंटने के बाद एक बार फिर से सूर्य की किरणें बिना किसी रोक टोक के जमीन पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आसमान से आग बरस रही है और धरती तप रही है। इस बीच फिर से लू का दौर शुरू हो गया है। जानकारों की माने तो अगले 4 दिन तक इसी प्रकार से गर्मी का संकट झेलना पड़ सकता है। वर्तमान में गर्मी इतनी अधिक है कि कूलर AC तक लग रहा है, असहाय हो गए हैं। ऐसे में न तो घर से बाहर आराम मिल रहा है और ना ही घर के अंदर चैन की सांस। एक बार फिर पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 11 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार सुबह से ही गर्मी ने अपने रौद्र तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सुबह 10 बजे के बाद तो गलियों में सन्नाटा छाने लगा। दोपहर के समय बाजार में इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे थे। शाम 7 बजे बाद तल्खी का एहसास कम हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहां इंसानों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है, वहीं जो छोटे छोटे पशु हैं, जानवर हैं, प्राणी हैं, वे भी ठंडे की तलाश में उन स्थानों पर जा पहुंचते हैं जहां पर इंसान के लिए वो खतरा पैदा हो जाते हैं। बीकानेर में भी जैसे गर्मी बढ़ रही है, सभी कार्यालयों में AC को दुरुस्त किया जा रहा है, कूलर को दुरुस्त किया जा रहा है और इनके आसपास होने वाली ठंडी हवा के चलते छोटे छोटे जानवर यहां पहुंचकर अपना आश्रय तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जहरीली प्रवृत्ति होने के कारण उन्हें पकड़कर वन में छोड़ने का कार्य इकबाल वर्षों से कर रहे हैं और बीकानेर में रविवार को भी ऐसा ही उन्होंने किया। वेटरनरी कॉलेज स्थित ICICI बैंक में सांप निकलने के बाद एक बार की तो हड़कंप मच गया, जिसे समाजसेवी इकबाल की मदद से पकड़कर वन कर्मियों के हवाले कर दिया गया। इकबाल ने अब तक 2405 सांपों 183 गौरे पकड़ के लिए वन विभाग को सुपुर्द किया है। आज निकला वेटरनरी कॉलेज की ICICI बैंक में सांप को पकड़कर वन कर्मी को सुपुर्द किया गया और इस तरह से एक बार की लोगों का खतरा कम कर दिया गया। जो लोग भारत की सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, वो पिछले 2 साल से मायूस है, क्योंकि सेना भर्ती पिछले 2 साल से नहीं हो रही और इसी के विरोध में बीकानेर में अनेक स्थानों पर युवा अपनी पीड़ा का बखान कर रहे हैं। लून कंसर में एकता यात्रा निकालकर युवाओं ने सेना में 2 साल से नहीं हो रही भर्ती के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। बीकानेर के लूणकरणसर उपखंड में हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली गई। जहां रैली निकाल रहे वहीं दूसरी ओर RLP के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 2 सालों से आर्मी भर्ती अटकी हुई है। ऐसे में भर्ती के समर्थन में भारत बंद के आह्वान के साथ हमने भी विरोध किया है। वहीं आर्मी भर्ती की जल्दी की जाए, ऐसी मांग भी उन्होंने की। रैली का आयोजन प्रदेश मंत्री विजयपाल बेनीवाल के नेतृत्व में किया गया। विगत 2 वर्षों से देश के अंदर
आर्मी रैली भर्ती नहीं होने की वजह से पूरे देश भर में आज नौजवानों ने, सेना भर्ती में जाने वाले अभ्यर्थियों ने भारत बंद का ऐलान किया, उसका समर्थन करते हुए। उदयपुर के श्रीनाथ से 4 क्विंटल चांदी पुलिस ने जब्त की है। एक बस में पाई गई ये 4 क्विंटल 500 ग्राम चांदी और इतनी ही तादाद में लगभग चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। इस खबर के मिलते ही एक बार भी तो आसपास के इलाकों में बातचीत और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के बरीचा बाईपास पर नाकाबंदी के दौरान बस में ये चांदी मिली। अहमदाबाद से इस चांदी को आगरा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बस चालक से इन चांदी की सिल्लियों और जेवर के बारे में पूछा तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बस चालक के जवाब न देने पर पुलिस द्वारा सख्ती की गई और तब बस चालक ने बताया कि ये पार्सल अहमदाबाद से रखे गए थे, जो कि उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़ आदि जगहों पर देने थे। पुलिस ने सभी चांदी की सिल्लियों और जेवरातों को जब्त कर लिया है। बस चालक एवं बस को भी जब्त कर लिया गया है। बस में बैठे अन्य यात्रियों को अन्य बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। सेवानी थाना क्षेत्र उदयपुर में एक युवती की हत्या का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। उदयपुर जिले के सेवानी थाना क्षेत्र के तालाब के पास लालपुरिया गांव में 5 मई को एक युवती की लाश मिली थी, जिस पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और 48 घंटे के अंदर ही आरोपी प्रेमी को युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। 10 ग्राम हेरोइन के साथ हनुमानगढ़ ने एक आरोपी को भादरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ की डीएस टीम के सहयोग से एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन जब्त की और एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एसआई राकेश गोदारा ने बताया कि भादरा पुलिस ने डीएसपी टीम के सहयोग से सूचना के आधार पर कार्रवाई कर इस व्यक्ति को 10 ग्राम हेरोइन और 22,000 रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया। नागौर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोडाउन से आग और धुआं निकलते देखकर एक बार भी इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि शॉर्ट सर्किट के कारण से गोदाम में रखे माल में आग लग गई। जैसे ही कुछ लोग वहां से निकले तो उनकी नजर गोडाउन में से निकल रहे धुएं पर पड़ी, जिसकी जानकारी गोदाम के मैनेजर को दी गई। उन्होंने तुरंत ही सूचना नागौर कोतवाली और फायर ब्रिगेड को दी, जिस पर तुरंत प्रभाव से कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू करने का प्रयास शुरू किया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा चुका। सवाई माधोपुर में पुलिस ने सट्टेबाजों को पकड़कर एक बार की उस इलाके में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के प्रयास किए हैं। सवाई माधोपुर शहर पुलिस उपाधीक्षक राजवीर सिंह चंपावत के नेतृत्व में मानटाउन थाना पुलिस ने जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित बालाजी कटले में कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजी करते 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान 23,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए का हिसाब किताब जब्त किया। जयनगर व्यास कॉलोनी पुलिस ने 3,80,000 रुपए की लूट की वारदात का आखिरकार पर्दाफाश कर दिया है। इस लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कुरैशियों की मस्जिद के पास मोहल्ला दूरी सिपाहिया निवासी मोइन खान और मोनसा पुत्र मुख्तार भाटी, धोबी तलाई गली नंबर 11 निवासी अल्ताफ खान पुत्र आरिफ खान और साधुगंज निवासी गजेंद्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह है। इन तीनों की उम्र 23, 21 और 20 वर्ष है। जना स्मॉल फाइनेंस कंपनी का कलेक्शन एजेंट तिलक नगर में रहने वाला आमिर खान 5 मई को कलेक्शन के लिए नापासर गया था। नापासर से कलेक्शन करने के बाद दोपहर को जब वह वापस लौट रहा था, उसी दौरान बीकानेर मार्ग पर श्री हनुमान मंदिर के पीछे से बोलेरो गाड़ी में सवार आए 5 बदमाशों ने आमिर के साथ मारपीट की तथा उसके पास से बैग छीनकर फरार हो गए। इस बैग में कलेक्शन की 3,80,000 रुपए की राशि भी थी। आरएम न्यूज में आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक। अगले बुलेटिन में तमाम 24 घंटों की खबरों के साथ हम उपस्थित होंगे। न्यूज रूम से न्यूज एडिटर शंकर सारस्वत के साथ मुझे यानी संजय पुरोहित को विदा दें। नमस्कार।